मित्रों नमस्ते। आज हम ओशो की एक सरलतम विधि जो उन्होंने ज़्यादातर प्रवचनों में बताई विधि है और उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका है डेली लाइफ में कैसे अवेयरनेस हम ला सकते हैं। हम डायनेमिक करते हैं और सक्रिय विधियां हैं, कुंडलिनी करते हैं, नाद ब्रह्म करते हैं, चक्रासन करते हैं। वो सारी विधियों का लक्ष्य एक ही मात्र है कि हम अपने डेली जीवन में कैसे होश को जगा सकें। और डेली जीवन क्या है, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि जो संबंध है वो ही जीवन है। ये बात सही है? जो हमारा संबंध वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, प्रकृति के साथ और मेरे स्वयं के शरीर, मन और श्वास के साथ जो संबंध है वही हमारा जीवन है। और उस जीवन में हम कैसे वंश को जोड़ सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे। तो क्योंकि जो विधियां ओशो के द्वारा हम कर रहे हैं वो विधियां हैं, वो काफ़ी सक्रिय विधियां हैं और उससे हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होती है, उससे हमारे भीतर एक अवेयरनेस भी प्रकट होती है। लेकिन उस अवेयरनेस को हम जहाँ तक ज़िंदगी के डेली जो प्रवृत्ति है, डेली जो रिलेशनशिप है, उसमें हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो कोई इसका मतलब नहीं रहता है। सिर्फ सक्रिय ध्यान ही सत्य नहीं है। हमारा जो डेली जीवन है जिसमें हम संबंधित होते हैं वो जीवन हमारा आखिरी जीवन है, व्यवस्थित जीवन है और वही असली जीवन है। तो उस जीवन में हम कैसे होश को जगा सकें इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और स्पर्शेंद्रिय। इस 5 इंद्रिय से बाहर का जो जगत है उसके साथ हमारा संबंध बनता है और बाहर का जो जगत है उसके साथ हम 4 तलों पर संबंध बनाते हैं। उसमें पहला जो तल है वो वस्तुओं के साथ का संबंध। हम वस्तुओं के बिना जी नहीं सकते हैं। सही है ये बात? वस्तुओं के बिना जी नहीं सकते। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे जीवन में, जैसे कपड़े हैं, कपड़े आवश्यक हैं। जैसे जूते हैं, जूते आवश्यक हैं। जैसे हम चेयर का बैठने का उपयोग करते हैं, गद्दी का बैठने के लिए उपयोग करते हैं, बिस्तर का सोने के लिए उपयोग करते हैं, बर्तनों का खाने के लिए उपयोग करते हैं, टेबल का उपयोग करते हैं। तो ये जो डेली लाइफ है वस्तुओं के साथ की, उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं। और वो 5 इंद्रियों से रिलेट करता है। 5 इंद्रियों, आँख से हम उसका सौंदर्य देखते हैं और उसकी आकार को देखते हैं, फिर कान के द्वारा ध्वनि को सुनते हैं, नाक के द्वारा जो गंध प्रकट होती है उसको हम महसूस करते हैं, मुंह के द्वारा जो स्वाद है और जो फ्लेवर है उसको हम महसूस करते हैं, और स्पर्श के द्वारा हम गर्मी, ठंडी या वार्मथनेस या वो सरफेस लिसी है या खरबचड़ी है या रफ है उसको महसूस करते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं के साथ हमारा जो संबंध निर्माण होता है ये पहला तल है। दूसरा तल जो है वो व्यक्तियों के साथ का संबंध है। सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक, शाम और रात, हम किसी न किसी व्यक्ति के साथ रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं। उसमें हमारी अवेयरनेस कितनी है, इसमें हमारा अहोभाव कितना है, वो बहुत महत्व की चीज़ है। डेली लाइफ में हमारा होश कितना गहरा जाता है और ये हम जो ऊर्जा जगाते हैं ध्यान की विधियों के द्वारा, वो ऊर्जा को यहाँ दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना है। तीसरा तल जो संबंध का है
वो है प्रकृति के साथ का संबंध। प्रकृति सतत हमारे संबंध में है, प्रकृति के साथ सतत हम रिलेट होते हैं। जब आप वृक्ष को देखते हैं, खिले हुए फ्लावर्स को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, बरसात को महसूस करते हैं, हवाओं को महसूस करते हैं, ये सारा बाहर की प्रकृति है। तो उससे हम कैसे रिलेट होते हैं? यदि होशपूर्वक रिलेट होते हैं, अहोभाव से रिलेट होते हैं, तो हमारा जीवन की गहराई बढ़ जाएगी, हमारे ध्यान की गहराई बढ़ जाएगी। और चौथा जो बहुत महत्व का संबंध है, वो मेरा संबंध मेरे शरीर के साथ, मेरा संबंध मेरे श्वास के साथ, मेरा संबंध मेरे मन के साथ कैसा है। हाउ आई रिलेट विथ माई बॉडी, विथ माई ब्रीदिंग एंड विथ माई माइंड। तो ये जो 4 तलों का संबंध है, वही हमारा जीवन है। और उस जो जीवन है उसमें हम कैसे होशपूर्वक रह सके, इसके बारे में हम 5-5 मिनट का प्रयोग करेंगे एक एक संबंध के प्रति। और आपको आंख बंद करके वो सारे जो संबंध को मैं आपको याद दिलाऊंगा, उसके प्रति आपको होश है कि नहीं, ये चेक करना है। और नहीं है तो उसमें कितना अहोभाव और कितना होश आप जगा सकते हैं, वो एक क्राइटेरिया रहेगा। तो आप अभी हम शुरू कर रहे हैं। आंख बंद कर ले, शरीर को सीधा रखें और शिथिल रखें, कहीं भी तनाव ना हो शरीर में। कहीं भी शरीर में तनाव ना हो। अब आपको ये ख्याल करना है कि आपका जो वस्तुओं के साथ का संबंध है वो कितना होशपूर्ण है। आप पहले अपने कपड़ों के प्रति आइए, महसूस करिए। कपड़े जो पहने हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं, जो 24 घंटे आपके शरीर पर है। आप पहनते हैं तब आपको कितना होश है, उसके स्पर्श को महसूस कर पाते हैं, उसके कलर को महसूस कर पाते हैं, उसकी गंध को महसूस कर पाते हैं, उसके टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं। ये है वस्त्रों के प्रति होश। कितना हाव-भाव है। बिना वस्त्र हम जी नहीं सकते। वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रकृति की जो एडवर्स परिस्थितियां हैं, उससे हमें बचाते हैं। अब हम जो जूते पहनते हैं उसके प्रति हमारा कितना होश है। जब आप जूते पहनते हैं तो पूरा बोध रहता है, जूतों का स्पर्श। फिर जब जूते उतारते हैं तो कोई अनुग्रह है आपके भीतर कि बहुत बहुत धन्यवाद, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। महसूस करें कि मेरे जीवन में वस्तुओं के प्रति कितना होश है, कितना अहोभाव है। फिर आपके गहने हैं, आपका मोबाइल है, आप जिस चेयर का उपयोग करते हैं, आप जिस टेबल का उपयोग करते हैं, आप जिस बिस्तर का उपयोग करते हैं, आप जिस बर्तन का उपयोग करते हैं, कहीं भी आपका होश कितना गहरा है वो महसूस करें। और उसके प्रति एक धन्यवाद का बोध। आप अपने व्हीकल के प्रति, चौबीस घंटे में हम
बहुत सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके प्रति हमारा बोध कितना है, हमारा होश, हमारी अवेयरनेस कितनी है, उसको महसूस करना। इज इट पॉसिबल टू बी अवेयर विच ऑल थिंग यू यूज्ड? वस्तुओं की पूरी दुनिया है जिसका आप यूज कर रहे हैं आपके आसपास। उसके संपर्क में जब आते हैं तो आपके भीतर होश है, अहोभाव है, जागरूकता है। आपकी पेन, आपकी बुक्स, आपकी डायरी, जितने गहरे जा सकते हैं। होश को उतना गहरा जाने दो, अहोभाव को इतना गहरा जाने दो। सबके प्रति धन्यवाद महसूस करो। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब अपने ध्यान को आप जो व्यक्तियों के साथ के संबंध, जो पूरी आपकी दुनिया, व्यक्तियों के साथ की जो दुनिया है, वो पूरी दुनिया के प्रति आपका कितना होश है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप याद करें व्यक्तियों के साथ के रिलेशनशिप, संबंध। अपने माता पिता के साथ जब भी आप मिलते हैं तब आप होश में हैं, अहोभाव में है। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको बड़ा किया, केयर किया, उसके प्रति आपका अहोभाव कितना है, उसके प्रति आपका होश कितना है। जब आप उसको नमस्कार करते हो या गले लगाते हो तो उसमें कितना होश है, अनुग्रह कितना है, महसूस करो। फिर और भी जो संबंध है, पत्नी के साथ, बहन भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जब भी आप किसी को भी गले मिलते हैं, हाथ से मिलते हैं, आप उसकी वार्मथ को
उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं और उसके प्रति जो ऊर्जा का मिलन होता है उसके प्रति आपका कितना बोध होता है और कितना अनुग्रह है। इन संबंधों के बिना आपकी जीवन है ही नहीं, तो उनके प्रति अनुग्रह, उसके प्रति होश जरूरी है। वो आपके ध्यान में बहुत गहरे ले जाएंगे। और कितने व्यक्तियों के संपर्क में आप आ रहे हैं दिन के दरमियान। आपका जो पियून है, आपका जो घर में काम करने आते हैं लोग, आपका जो ड्राइवर है, सब्जी वाला है, रिक्शा वाला है, उसके प्रति जब आप उसके पास होते हो उसको धन्यवाद देते हो कभी? उसके प्रति एक अनुग्रह व्यक्त करते हो, उसके प्रति होश प्रकट करते हो कि सारे संबंध को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और प्राइस के हिसाब से मूल्य करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसको गहराई से महसूस करें कि व्यक्तियों के साथ आपके संबंध कितने होशपूर्ण है, कितने प्रेमपूर्ण है और कितने अहोभावपूर्ण है। यदि अवेयरनेस बढ़ती जाएगी इन संबंधों में तो आपका जीवन एक गहरे संतुष्टि से भरने लगेगा, एक गहरी तृप्ति से भरने लगेगा। आप हमेशा मस्ती में रहेंगे। सभी संबंधों को महसूस करें और उसमें होश को आने दें, उसको अहोभाव को आने दें, बोध को आने दें। संबंधों के प्रति होश, संबंधों के प्रति अहोभाव, संबंधों के प्रति संवेदनशीलता, संबंधों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं आप? मानवीय संबंध बहुत बड़ी बात है। आप अकेले इस पृथ्वी पर नहीं हैं, आप अकेले जी भी नहीं सकते।
सारे मानवीय संबंधों के प्रति एक गहरा होश। अब हम तीसरे चरण में जा रहे हैं। तीसरे तल के जो संबंध है उसके प्रति होश में जाएंगे। प्रकृति के साथ हमारा कितना गहरा होश और कितना गहरा अहोभावपूर्ण संबंध है। जब आके वृक्ष को देखते हैं, उसकी हरियाली को देखते हैं, उस पर लदे हुए फूलों को देखते हैं, तो क्या होता है आपके भीतर? कोई अहोभाव, कोई अनुग्रह। जब आप ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, किसी वृक्ष के पास खड़े रहें, कभी उसको महसूस किया? कभी उसको धन्यवाद दिया? कभी पूरी प्रकृति, वृक्ष, पशु, पंछी, नदी, नाव, पहाड़, सागर, पृथ्वी पर का पूरा सौंदर्य, फिर आकाश, चांद तारे, सूर्य। देखो, सूर्य के सिवा हम जी नहीं सकते हैं। आपने कभी सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करते हुए अहोभाव व्यक्त किया कि नमस्कार, आपकी किरणों से हम जिंदा हैं, आपकी किरणों के कारण हम सांस ले रहे हैं। कितना गहरा संबंध है। सूर्य निकलता है, आप उठते हैं, कितना गहरा बायो क्लॉक। हमारे उसके प्रति कोई सजगता है, होश है, अहोभाव है, प्रार्थना है। सारा अनाज, सारा वेजिटेबल्स, सब्जी, सारे फ्रूट प्रकृति देती है। उसके प्रति कोई धन्यवाद, उसके प्रति कोई अहोभाव। महसूस करें गहरा अहोभाव समग्र प्रकृति के प्रति। यदि वृक्ष नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बाहर। कितना गहरा संबंध। पक्षी जब गीत गाते हैं सुबह, आपने कभी ध्यानपूर्ण सुना, अहोभावपूर्ण और धन्यवाद दिया? कभी वो मोर का गीत, अनेक पक्षी अपनी अपनी मस्ती में गा रहे हैं, महसूस किया आपने कभी? गाय भैंस ना होती तो दूध कहाँ से होता? आप सोचो, पूरी जिंदगी दूध का, घी का, मक्खन का, दही का उपयोग करते हैं, कहाँ से आ? उसके प्रति कोई अहोभाव, उसके प्रति कोई धन्यवाद। कितने गहरे संबंध से जीवन गुजर रहा है, लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि प्रकृति के प्रति हमारी कोई अवेयरनेस, प्रकृति के प्रति हमारा कोई अहोभाव, कोई प्रेम।
नहीं है, या तो सुख गया है। जितना ध्यान गहरा होगा इतना अहोभाव गहरा जाएगा। जितना अहोभाव और होश प्रकृति के प्रति बढ़ेगी, आपका ध्यान गहरा जाएगा। महसूस करें प्रकृति के साथ आपका संबंध कितना गहरा है, अहोभाव पूर्ण है, ध्यान पूर्ण है, होश पूर्ण है। जब आप एक वृक्ष के पत्तों को देखते हैं तो उसमें जो कलर का वेरिएशन है, लाइट शेड है, डार्क शेड है, येलो ग्रीन शेड है, कैन यू फील इट? जब गुलमोहर फूलों से लद जाता है, भर जाता है, जब अमलतास पीले फूलों से सज जाता है, तो आपने उसको आनंद को महसूस किया कभी? आपने उसके आनंद को अनुभव किया कभी? अब हम चौथे स्तर के रिश्ते में उतरेंगे। चौथे स्तर का जो रिश्ता है वो मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है। तो पहला तल जो शरीर का आता है, तो हम अपने शरीर के प्रति कितने प्रेमपूर्ण हैं, कितने होशपूर्ण हैं। चलते वक्त, बैठते वक्त, खाना खाते वक्त, जो भी मूवमेंट करते हैं, ऑफिस में, रात को जो भी मूवमेंट शरीर करता है, उसके प्रति कोई बोध, शरीर के प्रति कोई अनुग्रह, सारे सुख और सारे दुख शरीर पर उसकी असर आती है। शरीर ही माध्यम है जिसके द्वारा हम सब कुछ संबंधों का, परेशानियां और सुख महसूस करते हैं। उस शरीर को हमने कभी धन्यवाद दिया? जस्ट फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड योर बॉडी, जस्ट लव योर बॉडी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। शरीर है तो जीवन है।
शरीर के हर एक अंगों के प्रति होश, अनुग्रह, अहोभाव, संवेदनशीलता, अब दूसरा महत्व का लेयर हमारे जीवन का शरीर के साथ श्वास। यदि श्वास नहीं होती तो हम नहीं होते। श्वास ही जीवन है। आती जाती श्वास के प्रति हमारा कितना बोध है, और श्वास कहाँ से चल रही है आपकी? छाती से चल रही है कि नाभि से चल रही है? जितनी गहरी श्वास होगी इतना गहरा जीवन होगा। तो इसके प्रति कोई बोध, अहोभाव, अनुग्रह, जागृति बहुत जरूरी है। हर रिदम में श्वास की गति बदलती है। क्रोध में होते हो श्वास तेज चलती है, काम में होते हो श्वास तेज चलती है, जब विश्राम में होते हो, जब प्रेमपूर्ण होते हो श्वास गहरी हो जाती है। तो श्वास कितना बड़ा कंट्रोलर, मनोभाव का और शरीर का दोनों का कंट्रोल करता है। तो श्वास के प्रति होश, श्वास के प्रति हमारा क्या रिश्ता है? हम होशपूर्ण हैं श्वास के प्रति? श्वास के बाद जो बहुत महत्व का लेयर है जीवन का, वो है मन, मनोभाव, आपकी भावनाएं और आपके विचार, जो पूरी जिंदगी पर छाए रहते हैं। आप नींद को छोड़ दो तो आप हमेशा विचार में होते हो। मन आपका हमेशा भूतकाल में होता है या भविष्यकाल में दौड़ता रहता है। उसके प्रति आपका क्या रिश्ता है? कैन यू मेक द फ्रेंड? अपने मन को मित्र बना सकते हैं? क्योंकि मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मन के प्रति होश। हम तो बहते रहते हैं मन के साथ। मन दुखी होता है, हम दुखी होते हैं। मन सुखी होता है, हम सुखी होते हैं, और सुख के पीछे भागते रहते हैं। तो ये जो मनोभाव है, सुखद और दुखद, उसके प्रति होश, उसके प्रति मैत्री भाव। और मैत्री भाव का मेरा मतलब ये है कि वो अपने रहस्य खोलेगा यदि आपने उसके प्रति संवेदना रखी, आपने उसके प्रति होश रखा, तो वो अपने सारे रहस्य खोलता है। क्योंकि उसके बहुत गहरे तल है। चेतन मन है जो दिवस के दरमियान काम करता है, और चेतन मन है जो भीतर स्मृतियों का और अनुभवों का संग्रह है। वो बार बार अपने को बीच में आ जाता है, कभी झगड़े में, कभी लड़ाई में, कभी प्रेम में, वो उछल के बाहर आ जाता है। तो वो जो अचेतन मन है, और उसके नीचे और एक अवचेतन मन है, उसके प्रति हमारा कोई बोध, उसके प्रति हमारी कोई अवेयरनेस, उसके प्रति हमारा कोई कॉन्शियसनेस है। और यदि आपने इतने गहरे अवेयरनेस को ले गए आप, तो आपके जीवन के सारे जो रहस्य हैं
वो खुलना शुरू हो जाएंगे। सद्गुरु का एक ही उपदेश है, सद्गुरु का एक ही विजन है कि कैसे हम जो डे टू डे लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उसके प्रति हम बोधपूर्ण हो जाए। चौबीस घंटे है हमारे पास, अगेन वो रिपीट होता है, और 24 घंटों में हम 3 तलों से गुजरते हैं। चेतन तल है दिन के दरमियान, स्वप्न का तल है जब आप सोने जाते हैं तो पहला लेयर जो शुरू होता है वो स्वप्नों का है, और उसके बाद जो गहरा तल है वो विश्राम का है, निद्रा का है। आप इन तीनों तलों पर होश ला सकते हैं। सभी संबंधों में जिस दिन होश प्रकट हो जाता है उस दिन जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं। सभी बुद्ध पुरुषों का, चाहे जे कृष्णमूर्ति हो, जॉर्ज गुरजेफ हो, ओशो हो, सभी का एक ही उपदेश कि दैनिक जीवन में हम कैसे बोधपूर्ण हो जाए, कैसे जागृत हो जाए, और उसके जो रहस्य है जीवन की जो धारा बह रही है, सभी में जो प्रवाहित हो रही है धारा, उस धारा के प्रति कैसे हम बोधपूर्ण हो जाए। दो तीन गहरी सांस लें और धीरे धीरे ध्यान से वापस आ जाएंगे। और ये जो ध्यान है वो पूरे जीवन में छा जाने दो। जब भी आप रिलैक्स हो, विश्राम में हो, उसमें चले जाओ कि आप कितने बोधपूर्ण हैं, कितने जागृत हैं, कितने अहोभावपूर्ण हैं। और जितने अहोभावपूर्ण आपकी दैनिक जीवन होता जाएगा, इतने आप समृद्ध होते जाओगे, भीतर से फैलते जाओगे। सबको मेरे नमस्कार।